तो आखिर क्यों आपके पार्टनर को कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आप उनके सामने इतना एफर्ट लगा रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, फिर भी वो आपके बिना खुश है और उन्हें बिल्कुल भी आपसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अभी एक लड़के के साथ मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रहा है कि सर 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन था। रिलेशनशिप में मैं जितना अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अब तक मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार करती थी एंड ये एकदम साफ-साफ दिखता है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तब सिचुएशन ये आई है कि मुझे बहुत ज़्यादा वो इग्नोर कर रही है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले की तरह वो मुझे ट्रीट करे, रिलेशन नॉर्मल हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ। लेकिन मैं जितना भी एफर्ट लगा रहा हूँ ना, रिलेशन में वो मेरे से दूर-दूर जाती रही है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और उस लड़के ने ये बात ना मुझे बहुत बड़ी टकोर के साथ बोली थी कि सर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने उनको पूछा कि भाई तुमने क्या-क्या ट्राई कर लिया ये तो बताओ? तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत मनाया, उनके सामने रोया, अब उससे आगे क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आपको भी पता होगा कि भाई समझाने से, मनाने से ऐसी कंडीशनों में लोग नहीं मानते। अब इस रिलेशनशिप में जो लड़की उसको बहुत ही ज़्यादा उससे भी ज़्यादा प्यार कर रही थी, वो इग्नोर कर रही। उनके ना 3 बड़े रीज़न है, यहाँ पर इस लड़के ने 3 गलतियाँ की है। आपको भी अपने रिलेशनशिप में ये 3 गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपने कर दी है, तो धीरे-धीरे उन गलतियों को बंद करना है, जो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब वो गलतियाँ आप धीरे-धीरे कम करते-करते बंद कर दोगे ना, तो जिसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है ना, वो पहले कैसे आपके साथ नॉर्मल था, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं? देखो यहाँ पर सीन ये हुआ कि जैसे इस लड़के का ना अटैचमेंट बढ़ता गया, तो ये लड़के की ओर ज़्यादा झुकने लगा। अब ज़्यादा जब हम झुकेंगे तो लड़की धीरे-धीरे इमोशनली सैटिस्फाइड होती जाएगी, समझ रहे हो? तो वो ना इस लड़के से थोड़ी दूर रहेगी, मतलब वो थोड़ी-सी सैटिस्फाइड है। अब इस लड़के के लिए जो पहले एफर्ट लगाती थी ना, वो नहीं लगा रही है। वहीं पर इस लड़के ने पहली गलती की, ये उनसे माँगना कि यार मतलब तेरे से मुझे बात करनी है, ठीक है? तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे वो इमोशनली सैटिस्फाइड होगी, थोड़ी अपनी लाइफ में वो घुसेगी। यहाँ पर कम अटेंशन देती है। तो ये लड़का अब क्या गलती कर रहा है कि जो तू पहले दे रही थी, जितनी तू मुझे प्रायोरिटी दे रही थी, टाइम दे रही थी, अटेंशन, ये माँगते हैं हम। क्योंकि हमें अब तक मिल रहा था, अब जैसे वो बंद हुआ तो हमें वो चाहिए, हम वो दिखाते हैं, माँगते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, चीज़ें और ज़्यादा खराब होगी। आपको खुद को ये चीज़ समझनी होगी कि इस लड़के ने ये कहा कि वो पहले बहुत प्यार करती थी, राइट? तभी इस लड़के ने ना ये कोई चीज़ उनसे मांगी नहीं थी कि तेरा प्यार चाहे, तेरा अटेंशन बिना मांगे मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं किया था और एक बेहतर तरह से अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जैसे इमोशनली सेटिस्फाइड हुई, लड़के ने दूसरी गलती कर दी कि ये चीज़ें दिखाना कि भाई हमें तुम्हारा टाइम चाहिए, हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये चीज़ें तुमसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन होता है ना, उनको लगने लगता है कि हाँ, इसे मेरी नीड है। वो चाहता नहीं है, लेकिन अनजाने में ना फिर वो अपने आप को आपसे बेहतर समझने लगता है। फिर अनजाने में ना आप उनके सामने थोड़े से अपनी आइडेंटिटी को ख़राब कर लेते हो। तो ये सबसे पहली चीज़, जब कोई इग्नोर करे ना, तब ये दिखाओ मत कि यार मतलब पहले की तरह प्यार करो, पहले की तरह बात करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अब दूसरी गलती के बारे में बात करते, जो इस लड़के ने हमें बताई थी। उस लड़के ने ये कहा था कि मैंने सब कुछ किया, मनाया, समझाया, रिक्वेस्ट की, उनके सामने रोया भी, ठीक है? तो लाइक जब हम सामने वाले के लिए कोशिश करते हैं उनको समझाने की, मनाने की, जब हमारी वो बात समझता नहीं है, मानता नहीं है, तब हम क्या दिखाते? हम अपना दर्द दिखाते कि देखो हम ना तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है कि तुम्हारे बिना ना हमें इतनी दर्द हो रहा है, हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो अगेन आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये दिखाते हो कि भाई मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, तेरे कारण इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए तू मेरी लाइफ में वापस आ जा। तो देखो आप ये चीज़ का कोशिश करके देख लीजिए, कभी भी ये रिजल्ट आपको नहीं देगा और आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पहले हज़ारों लोगों ने ऐसी कोशिश की है जो एकदम बेकार है। तो कभी भी अपने पार्टनर को ये मत दिखाए कि यार मतलब तू हमारे साथ सही से बात नहीं कर रहा है और तुम्हारे बिना हम बहुत ज़्यादा दुखी है। ये अगेन जो आपके पार्टनर होते हैं उनके इंटरेस्ट को एकदम से मार देता है। मैंने उस लड़के को यही कहा कि भाई पहले वो इतना प्यार करती थी, क्या तब तुम ये दिखाते थे कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना कितना दुखी हूँ? नहीं,
तो अब दिखाने से उनको और ज़्यादा उबन होगी, और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट ख़त्म होगा। क्योंकि यार एक लड़के के पास ऐसे बहुत लड़के होते हैं जो उनको कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए हाथ काट सकता हूँ, लेकिन लड़की कभी भी उस लड़के के सामने देखती नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो गए। लेकिन जो लड़का उनके सामने सही से प्रेजेंट होता है, उनके लिए वो हर चीज़ करती है। तो ये अगेन गलत चीज़ है कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारे बिना ना हम बहुत ज़्यादा दुखी है। तीसरी गलती जो लड़के ने यहाँ पे अपने रिलेशन पे की, वो है उस लड़की के साथ बुरी तरह से ना लड़ाई करना। अब देखना आप, जैसे जैसे ये लड़का एफर्ट लगा रहा है ना, वो लड़की दूर जा रही है। पहले तो जस्ट वो इमोशनली सेटिस्फाइड हुई थी, इसलिए थोड़ी सी दूर गई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपने उस टाइम पे पेस दे दिया होता तो धीरे धीरे चीज़ें वापस आसानी से हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद हम दिखाते हैं कि भाई हमें तुम्हारी नीड है, उसके बाद हम दिखाते हैं कि तुम्हारे बिना बहुत दुखी है। यहाँ पे ना लोग बहुत बुरी तरह से इरिटेट होते हैं और उनको लगता है कि यार इंसान दिमाग ख़राब कर रहा है, इसलिए आपसे वो दूर रहना चाहेंगे। लेकिन तीसरी गलती जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो है बार बार बुरे बुरे झगड़े होते जाना। फिर क्या होता है कि किसी भी तरह से इंसान मानता नहीं ना, तो फिर हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, झगड़ा करते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे मेरा प्यार समझ में नहीं आता, तू इतना बुरा है, तूने मेरा दिल दुखाया, तू बेवफा, धोखा, ये सब कुछ। देखो ये तो सबसे ना गंदी कंडीशन हो जाएगी अगर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर आ गया। क्योंकि क्या होता है पता है, जैसे अच्छे मोमेंट होते हैं आपके रिलेशन में, वो एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हैं। इस तरह के झगड़े होते हैं वो बुरी मेमोरी क्रिएट करते हैं, बैड मेमोरीज। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में जो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है ना, वो भी गिरने लगती है। समझ लो, वो भी गिरने लगती है। देखो एक चीज़ आप हमेशा रिलेशन में देखोगे कि पर्सन का ना आप में इरिटेशन के कारण इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट फिर भी रहती है। और आपने देखा होगा कि हाँ उनके मन में अभी भी आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। पर जब आप ऐसे लड़ाई झगड़ा और बहुत बुरा कह देते हैं तो रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है, एंड फिर रिलेशन में कुछ रहता ही नहीं है। तो देखो वही पर्सन है जो इस लड़के के साथ रिलेशन में था और उस लड़के से भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे इस लड़के ने ना बहुत अटैचमेंट हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई, तो लड़की क्या हुई, इमोशनली सेटिस्फाइड। अब इमोशनली सेटिस्फाइड होने के कारण थोड़ी सी दूर गई। उसके बाद इस लड़के ने दिखाया कि हमें तो तुम्हारी नीड है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे पीछे पड़ गया थोड़ा सा। वो चीज़ जो सामने वाले इंसान को ना आप में इंटरेस्ट कम करती हो, उसके बाद क्या चीज़ें हुई कि हमने दिखाया क्या तेरे बिना हम रह ही नहीं पाते, तो यहाँ से और इंटरेस्ट कम हुआ और ज़्यादा इरिटेट हुए। उसके बाद बहुत बुरी फाइट है जो एकदम से सामने वाले पर्सन को ना बुरी मेमोरीज देता है, और उसके कारण रिस्पेक्ट भी उनके मन में आपकी ख़राब होती है। एंड वही पर्सन अब उन्हें ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि आपने वो गलती कर दी है, मान लो कि आपने वो सारी की सारी चीज़ें कर दी है जो नहीं करनी चाहिए। अब क्या करें, अब आपको ये करना होता है दोस्तों कि उनके साथ कनेक्शन बनाए रखिए। ठीक है, आपको उनके साथ कनेक्शन बनाए रखे, ब्लॉक करना या दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये तीनों चीज़ जो आप कर रहे हो, अभी बहुत रो रहे हो, उनको बहुत अच्छा बुरा नहीं, आप उनके साथ जस्ट कॉन्टेक्ट में रहिए। आप उनको कॉन्टेक्ट में रहिए, वो आपको ऑब्जर्व कर पाए, आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड जब उनको देखेगा कि नहीं अब आप कोई रिलेशन की वाली बात ही नहीं करो, नॉर्मली उनके साथ जुड़ रहे हो, तो उनकी उबन, इरिटेशन, उनका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो सब कुछ चीज़ें पेश देने से ना धीरे 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 सही हो जाएगी। बस आपको शांत रहना है, उनके सामने रहना है, और बिल्कुल भी आपके चेहरे से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप दुखी हो या आपको उनके ऊपर गुस्सा है या आप उनसे बिल्कुल भी नाराज़ है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम आप उनके सामने नॉर्मल रहिए। क्या हुआ है कि जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ठीक है, तो हज़म नहीं होगा ना, क्योंकि टाइम लगता है हज़म होने में। तो आपको क्या, आपने वो चीज़ें कर दी, ज़्यादा इमोशन, फिर ये सारी चीज़ इतनी हो गई कि सब कुछ एकदम स्टॉक हो गया है। तो जैसे हम पेस देंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें है वो सही होने लगेगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और इन चीज़ों को ना बैलेंस में रखना है, वापस से गलती नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।